योगिनी, देवशैनी, हरिशैनी, आषाढ़ मास 4 महीने के लिए सब सो जाएंगे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शैनी एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। हम बहुत पीछे थे, कहाँ थे? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शैनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष देखो, एक बात सुनो, इस एकादशी में कई नियम और व्रत आवेंगे। अगर इसको सुनना है तो उनमें से अगर सारे नहीं पालन करो तो कुछ तो करना चाहिए। इसमें कई आवेंगे, श्रावण का, फिर उसका भादवे का, फिर असोज का, कार्तिक का, ये खाना ये नहीं खाना, ऐसे। तो उनमें से कुछ तो आज कम से कम व्रत करे। ये 4 मास जो होते हैं जब भगवान सोते हैं तो ये पूरे भजन साधन इसी के लिए होते हैं। केवल और काम तो इसमें छुट्टी हुई, हाँ, ब्याह शादी सब खत्म हो गए तो भगवान अब लग जाओ भजन में। अब तो नहीं कह सकती मैं ब्याह में जा रही है और मुझको वहां जाना वहां जाना। हाँ, ध्यान करके पढ़ियो। हाँ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ आ रहता है। ये कौन सुना रहे? कृष्ण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे? युधिष्ठिर को कह रहे कि मेरा एक स्वरूप इस हरिशैनी के बाद अब 4 महीने तक एक मेरा स्वरूप तो रहेगा राजा बलि के यहाँ पाताल में, जब द्वारपाल पर बन गए थे। और एक समय सो जाऊंगा। और दूसरा तो या तो मैं सो गया, और अगर दूसरा, क्योंकि भगवान सोते भी नहीं तो नहीं सोता भी नहीं, तो फिर वो कहा, लेकिन वो पताल में, वो तो सुतल में चले गए। तो यहाँ दुनिया में भगवान नहीं रहने के, यहाँ के हिसाब से या तो सो गए या पताल में चले गए। और दूसरा क्षीर सागर में से शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। जब तक कार्तिक का। अच्छा, एक बात और सुनो, मान लो जो सो गए भगवान, उसे तो हम जगा नहीं सकते, क्यों जी? तो उनसे तो मिल नहीं सकते, लेकिन बलि वाला मिल सके आपको। वो तो वहां तो जाग रहे। बलि का कहाँ है भगवान? पाताल में। पाताल क्या है भगवान के? चरण कमल। जो मंदोदरी का है पद पाताल, भगवान के चरण कम, फिर चरण ही पाताल हैं और वही बलि को दिए। तो भगवान के चरणों का यदि आप ध्यान करो तो भगवान वहां आपको मिलेंगे। एक बात और होती है, बलि के यहाँ जो भगवान रहते हैं वहां पे क्या कार्यक्रम चलता है रोज? बताओ। कथा, रोज कथा होती है। प्रहलाद हर वक्त कथा भगवान। और उसने इसलिए भगवान ने कहा कि 2 वे बनवा रखी डोडी कि बलि एक पर तू बैठ, एक पर मैं बैठूंगा। हाँ, तू सुना, मैं सुनूंगा, तू कहेगा, अब मैं कहूंगा तो तू सुन। तो दोनों सुनते रहे। बलि को भी बैठा लिया, अन्य बलि घर में घुसा रहता, तो बलि ने भगवान ने कहा, देख मैं नहीं रुकना गया, या तो तू भी आके बैठ। और प्रहलाद जी सुबह लें कथा सुनने, फिर प्रहलाद जी भी कथा सुनाते हैं। तो इसका मतलब भगवान जागते हुए आपको कहां मिलेंगे? कथा में। जहां कथा होगी वही बलि का घर है। एक काम करो ना, सीताराम। जब तक आगामी, बताइए, ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे तो भगवान मिलने के मिले, कथा में मिले। तुम अभी कथा शुरू करो भगवान की, और देखो भगवान यही आ जाएंगे अभी, बस ये तरीका। और नहीं तो भाई देख, फिर तो शेषनाग पे चले गए। सीताराम। जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भलीभांति धर्म का आचरण करना चाहिए। हाँ। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हाँ। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में
चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, लाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। हाँ, अब देखो भगवान कह रहे हैं वे मेरे प्रिय हो जाएंगे। जो इन चतुर्मास में रोज दीपदान करो, पलाश का पत्ता क्या हुआ है, अच्छा, उसके पत्ते पे भोजन करे, थाली वगैरह में न खावे, एक ऐसा नियम ले, है ना, और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय होंगे। अब आगे वो व्रत बता रहे क्या क्या। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, हाँ, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। नंबर 1। लेकिन ये कठिन है, कौन सोएगा धरती पे, तो इस नियम को ना लो। हाँ चलो, तो जिस पे भूमि पे स्वयं नहीं, खैर हाँ, नियम 1 तो ध्यान करो, जिस पे हो सकता हो तो ये व्रत उसको करना चाहिए। जब भगवान, जैसा भरत जी ने कहा था, जब भगवान धरती पे सोएंगे तो क्या मैं धरती पे सोऊंगा, तो मैं तो गड्ढे में सोऊंगा। भगवान का मैं उस लेवल पे नहीं सो सकता, धरती पे तो भगवान ही सो रहे, तो मैं धरती के नीचे सोऊंगा। भगवान 5 फुट भरत जी नीचे सोए खोद के, तो हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। नंबर 2, ये आसान है, सावन में साग, भादों में दही। सावन के महीने में साग सब्जी का बिल्कुल वर्जित है, डॉक्टरों से पूछो, इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब मेडिकल साइंटिफिक बात है जो ये कह रहे हैं। हाँ, सारी साग सब्जी बरसात में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और कभी आप देखो, आप तो देखते नहीं, बारिश में इतने इतने केचुए गिरते हैं ऊपर से आते, इतना बड़ा मेंढक, ऐसे से मेंढक आते हैं बढ़िया पीले पीले हरे हरे, तो वे धरती में से कहां से निकले, सड़क में से थोड़ा निकल रहे, ऊपर से आए बारिश में से। तो ऐसे छोटे मोटे कीड़े बैक्टीरिया कितने आते होंगे, ये तो हमें दिख गए नीचे आए हुए, गिजाई और ये जो गांव में कितने दिखते थे, पैर पे चला नहीं जा कर था। तो साग सब्जियों पे ये इतना हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, ये जो पिछली वो गई अभी, जो पिछली एकादशी अब कोई सी वो गई, उस पे सारी प्लेज उगड़ जाती हैं, खरबूजे तरबूज बंद हो जाते हैं, कोई नहीं बिकता। क्यों? जब नदी चढ़ गई तो सब उखाड़ के सब पहले खत्म कर देते हैं। तो साग सब्जी ही खत्म होते हैं। साग सब्जी पहले नदियों के किनारे होती थी, कि 12 से थोड़ा ही होती कोई, अब ज्यादातर खद्दर में होती है, तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए सावन में आप बिल्कुल ईमानदारी से साग सब्जी का त्याग करो, और अगर बिल्कुल काम ना चले तो आलू खा लो, क्योंकि आलू से पहले आया हुआ है। मैम दाल तो है ही, साग सब्जियों में कह रहा। हाँ, ये इसमें यो आ रहा, घाघरा यहीं तक पढ़ रखा ही हो रहा है। अगला ये भादवे में बाबा जी सुनाएगा, दही ना खाओ, क्वार में दूध। अच्छा, मट्ठा तो खा सके क्यों जी, असोज में दूध बंद। और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो 2 दल साबुत खाओ, आप मूंग की दाल, साबुत मूंग खा सकते हो, साबुत मसूर खा सकते हो, छोले चने खाओ, दले 2 टुकड़ा वाली चीज ना खाओ, ठीक। और करेला का बता आपने, कुआर माने सावन, असोज में दूध के साथ। हाँ, करेला नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो इस भादवे में तो इसमें आ जाएगा, सावन में तो साग में आवा करेला। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति ये करना चाहिए। है। हाँ, ये व्रत बताए भगवान ने। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। हाँ, देखो इसमें एकादशी सभी करनी चाहिए। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब आज हमने भी पहली बार सुबह के सत्संग में जो चर्चा हुई थी, तो इसमें इन्होंने लिखा कि ये जो चतुर्मास है ना 4 महीने की,
इन 4 मास के उसमें तो गृहस्थियों को कृष्ण पक्ष की रखनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की वो कृष्ण पक्ष की नहीं रखनी चाहिए। सॉरी, मैं पढ़ दूं सफेद क्या था। गृहस्थ के लिए वही अन्य मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं है। इन 4 महीने में तो कृष्ण पक्ष की रखे और 8 महीनों में कृष्ण पक्ष की कौन नहीं रख सकता। कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की रखे तो शुक्ल पक्ष की तो रखे सारी गृहस्थी के लिए, और जो इस 4 महीने के अलावा 8 महीने उनमें कृष्ण पक्ष की छूट है, आप शुक्ल पक्ष की रख सकते हैं। ये केवल इसी महत्व आता है, बाकी में तो सब आगे रखो। तो ये पहली बार आज हमने उनमें तो सारी आवे इसमें, लेकिन इसमें लिखा कि गृहस्थ जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी रखने योग्य और महीनों की 8 की नहीं होती, तो गृहस्थी उनको ना रखे यदि चाहे तो। बाकी ये तो इसका महत्व है उनमें। खैर, ये पूरा हो गया। हाँ जी। अब एक व्रत आपको बुजुर्गों का परंपरागत बता रहे। जैसे ही चौमासा शुरू होता, बड़े बूढ़े शाम का भोजन छोड़ते। खूब हमने देखा, अच्छे बिच्छे जो बड़े लोग होते कहने लगे बस वो शुरू हो गया, अब जा सावन, अब शाम की रोटी हम खाने, दोपहर की एक समय खाते, रात को अपना दूल्हा। ये अगर कोई कर ले तो ये तो सबसे बढ़िया है। शाम का भोजन छोड़ दो चतुर्मास में, एक समय पर रखो और उसमें ये दाल वाल का नियम रखो, तो सारा दिख जाएगा उसमें मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। शाम के भोजन पर टेस्ट हो जाएगा, मरने का भी पता चल जाएगा। मरे भाई अब तो शाम का भोजन में नहीं छोड़ रहा, और जब हम दूत आवेंगे दोपहर का नहीं छूटेगा, अगले दिन का भी वे तो सारे को लेके जाएंगे, जब क्या करेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो दुनिया को छोड़ने का। ये भोजन नहीं छूट रहे, ये साग नहीं छूट रहा, ये दुनिया छोड़ने की तैयारी। इसका नाम है मरने की। थोड़ा थोड़ा दुकान बढ़ाओ, जैसे शाम को दुकानदार भाई शुरू करो, 9 बजने वाले बज जाएंगे 8 बजे, तो इस बढ़ाओ दुकान। ये सब इस बात की तैयारी, ठीक है। और काशी महात्म की अब वो भजन होगा, मैं नहीं मेरा नहीं, और उसके बाद हनुमान चालीसा।